हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन की इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो जेनेटल पार्ट की बात करते हैं, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनेटिलिया की भी बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे वेजाइना का। वेजाइना के कंडीशन में अपन बात करें तो बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। मतलब कि इसमें जैसे ही बात करेंगे तो ये जाना जाता है कि इट इज़ पैसेज ऑफ मेंस, ठीक है ना, पैसेज ऑफ डिलीवरी एंड पैसेज ऑफ कपुलेशन, ठीक है ना। इसे बर्थ कैनाल बोला जाता है, ठीक है ना। ये फाइब्रोमस्कुलर जंक्शन होती है, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है, सॉरी जंक्शन नहीं ट्यूब होती है, जो कपुलेटरी मतलब कि फीमेल कपुलेटरी ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। अब कॉपुलेशन मतलब सेक्स की बातें करी जाती है, तो इस कंडीशन में जिस तरह से सेक्स की बात करी जाती है तो फर्स्ट क्वार्टस के दौरान क्या होते हैं कि इसमें एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, पार्टली कवर्ड होती है, पार्सली, जो जिसे हैमेन बोलते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वार्टस और फर्स्ट सेक्स के दौरान जो है ये क्या हो जाता है, ये रप्चर कर जाती है। तो कहा जाता है कि मतलब कि हाइमेन के रप्चर होना मतलब कि इस ये जो है मतलब कि इसका क्राइटेरिया ये फॉलो नहीं करती है कि इट शोज द सेक्सुअल एक्सपीरियंस इन द फीमेल और वीमेन और गर्ल्स। तो ये बहुत सारी अवधारणाएं जो हमारे समाज में फैली हुई है कि यदि हाइमेन रप्चर्स है दैट मीन्स कि सी गेन द सेक्सुअल एक्सपीरियंस, बट इस तरह की कोई बातें नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो कंडीशन क्या करते हैं, जैसे आजकल बच्ची दोनों सिमिलर है, एक जैसा है, और दोनों की कंडीशन में अपन बात करें तो दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट है हर सारे स्पोर्ट में, जितने भी करिकुलम है सारे के सारे चीज़ों में। तो जैसे कुछ एक्टिव गेम है जिसके कंडीशन में बोले तो हॉर्स राइडिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ट्री क्लाइंबिंग हो गया, बहुत सारे जो है वेजाइनल टैम्पोन, जब कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है उस कंडीशन में फर्स्ट इंटरकोर्स तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ तो होता ही है, बट ये सब कंडीशन में भी क्या होती है, हाइमेन रप्चर हो जाता है। तो इसका मतलब नहीं है कि सी गेन द सेक्सुअल एक्सपीरियंस, इसका कई कतई मीनिंग नहीं जाता है। तो बिल्कुल समाज में इस द्वेष को हटाना है, मतलब कि इस तरह की बातें को कभी दिमाग में नहीं लानी है। तो बिल्कुल चलिए आज उसी पोर्शन को करने वाले हैं। अपन करते हैं क्या है कि हेडिंग बनाइए वेजाइना। यहाँ पे अपन बात करेंगे कि ये होता क्या है। इट इज फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, इट इज पहले तो पैसेज वे ऑफ क्या क्या मेंस फ्लो, मतलब कि एमसी के लिए मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए बात करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पे डिलीवरी की बात करी जाती है। डिलीवरी मतलब कि पार्चुरेशन के लिए, डिलीवरी ऑफ द बेबी। तीसरा कंडीशन है एक्ट एज अ कॉपुलेटरी एंड इसको भी ले सकते हैं बर्थ कैनाल, चलेगा, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि ये क्या है जी, इट इज अ फाइब्रोमस्कुलर, फाइब्रस होती है, फाइब्रोमस्कुलर कपुलेटरी ऑर्गन, कपुलेटरी फीमेल सेक्स organ which helps in copulation। copulation बोले तो आपको पहले से पता है इंटरकोर्स, और अपन बोल सकते हैं सेक्स या बोल सकते हैं क्वाइटस, बहुत सारे नाम हैं इसके। जनरली अपन बायोलॉजिकल भाषा में क्वाइटस ही बोलते, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। इट इज 7.5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी होती है, इतना होता है, ठीक है ना।
इट कंटेन एसिडिक इन्वायरमेंट कितना एसिड pH हो सकता है? 4 to 5 pH होता है। रीज़न है इसके पीछे, रीज़न मैं लॉजिक बताता हूँ कि इसकी कंडीशन में क्या होता है कि वेजाइना के अंदर ग्लाइकोजन का फर्मेंटेशन होती है और फर्मेंटेशन होने के बाद ये लैक्टिक एसिड बनाते हैं। किसकी मदद से? तो कुछ बैक्टीरिया वेजाइना के अंदर ग्रो करती है जो मतलब की कंडीशन है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस के नाम से बैक्टीरिया जाना जाता है। लैक्टोबैसिलस आप जनरली जान सकते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड का बनाते हैं, ग्लाइकोजन को फर्मेंट करके क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड बनाते हैं। दैट लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, क्या करते हैं? उस वेजाइना के अंदर जो है एसिडिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। ये एसिडिटी जो है क्या करती है? बहुत सारे चीज़ों में मदद करती है। दिज एसिडिक कैरेक्टर प्रिवेंट द माइक्रोबियल अदर माइक्रोबियल ग्रोथ। दूसरे माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करती है? प्रिवेंट करता है। और दूसरे सिनेरियो इसमें बोला जाए तो ये मतलब कि एक हमारे जो स्पर्म को एक्टिवेट करने का जो उसको स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। ऐसे हमारी सीमेन की कंपोजिशन का, सीमेन का जो है पीएच के बारे में हमने बोला था कि 7.3 से लेकर के 7.7 तक, एवरेज कितना 7.4 था। तो अल्कलाइन है, बट उसको स्पर्म को एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए? एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, जो एसिडिक एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड करती है। तो चलिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ छोटा सा। उसके अंदर सारे के सारे बातें अपन कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी हाइमेन की भी बात करना पड़ेगा। ये देखो बेटा, ये मैंने कहा कि ये क्या है? यूट्रस है। ये जो है फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर होती है सर्विक्स, और इस जगह पे अपने पास क्या होता है? वेजाइना होता है। और यहाँ पे हाइमेन लगी होती है, ये ओपनिंग है। तो कंडीशन क्या है कि ये वाली रीजन हमको जाननी है। ये क्या है? वेजाइना है। और इसके पीएच के बारे में बात करो तो 4 to 5। इसकी लेंथ के बारे में बात करो बेटा तो कितना? 7.5 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके अंदर बाबू ग्लाइकोजन होता है और इसी के अंदर वो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। क्या? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, पूरा नाम मैं लिख देता हूँ। जो इस ग्लाइकोजन को ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन किए और ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है किस में? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से इसकी पीएच कितना हो जाता है बाबू? 4 to 5। मतलब कि एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है। एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है। और ये एसिडिक इन्वायरमेंट क्या करता है? इट हेल्प्स इन किस चीज़ों में मदद करता है? तो 2 चीज़। इट प्रिवेंट द माइक्रोबियल अदर माइक्रोबियल ग्रोथ। इट प्रिवेंट अदर माइक्रोबियल ग्रोथ एंड activate the sperm, because sperm activate on slightly acidic condition। एसिडिक कंडीशन कितना? 6 to 6.5 pH इसका होना चाहिए। आ रहा है ना? इतनी बातें आ रही है। तो यहाँ पे ये जो कवरिंग है, पार्शली कवर्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइमेन। और ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग है वेजाइनल ऑरिफिस। यहाँ पे 2 ओपनिंग होता है। और ये कंडीशन क्या है कि सर्विक्स में 2 जो है गार्ड होता है, स्पिंक्टर लगे होते हैं। ये इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस
और इसको बोलते हैं इंटरनल ऑस। ये क्या है? सर्विक्स है। और सर्विक्स कैसा होता है बेटा? फ्यूजिफॉर्म होता है। फ्यूजिफॉर्म मतलब एस शेप्ड होते हैं। कैसा होता है? एस शेप। लेकिन इसकी भी लेंथ के कंडीशन में 2.5 सेंटीमीटर के आसपास जो है सर्विक्स का भी क्या होता है? लेंथ होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आता है। अब करना क्या है कि यहाँ पे अपन देख लिए कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है वजाइना के कंडीशन में। तो ये बर्थ कैनाल है, ये कंडीशन क्या है कि ये कॉपुलेटरी, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है ना, जिसके थ्रू क्या होता है? पैसेज होता है मेंस का और डिलीवरी, ठीक है ना। लाइटनिंग आ रहा है, दिख रहा है ना। चलिए, अब ये कंडीशन है कि ये हाइमेन जो है बेटा, ये हाइमेन जो रप्चर होती है, कब रप्चर होती है? एट onset of puberty, ठीक है ना। onset of puberty ये क्या होती है कि पार्शली कवर्ड होते हैं। इट इज पार्टली कवर्ड ऑन वैजाइना, ठीक है ना। इट rupture during मेंस फ्लो, और बहुत सारा कंडीशन है। एट फर्स्ट क्वाइटस, पार्टिसिपेट इन एक्टिव स्पॉट। स्पॉट कौन कौन सा है? इस स्पॉट में अपन बात करें तो हॉर्स राइडिंग है, दूसरा साइकिलिंग है, तीसरा ट्री क्लाइंबिंग है। और कंडीशन क्या होता है कि ये रप्चर होने का क्राइटेरिया बहुत सारा है बाबू, दिखता है। दिख रहा है क्या? चलेगा? तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ उसको। चलिए, इसमें बात करते हैं कि हाइमेन के रप्चर होने के क्राइटेरिया हमने बताया कि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कोई भी स्पॉट में। तो स्पॉट की कंडीशन में जैसे ही कोई गेम है एक्टिवली, और दूसरी कंडीशन है कि हाइमेन रप्चर ड्यू टू सम मेडिकल इशू, as like vaginal tampon, insertion of vaginal tampon, इससे भी होती है। मतलब कि फर्स्ट क्वार्टस से, मतलब कि फर्स्ट टाइम जो सेक्स होती है उससे। दूसरी कंडीशन है कि प्यूबर्टी पे मेंस फ्लो होती है, उस समय भी पार्शली क्या होता है? रप्चर होते हैं। अब कंडीशन क्या है कि इट इज परसिस्ट आफ्टर क्वाइटस इन सम women, in some women. So presence or absence of hymen is not a reliable factor, not a reliable factor or indicator of sexual experience
और वर्जिनिटी, ठीक है ना। इससे कोई ताल्लुकात नहीं है कि इट शोज द सेक्सुअल एक्सपीरियंस, किसी भी मेडिकल इश्यूज हो सकता है, कोई भी पर्पस, कोई भी रीजन हो सकता है। एक्टिवली पार्टिसिपेट, हॉर्स राइडिंग है, क्लाइंबिंग है, बहुत सारी गेम है जिसमें क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है ना। तो ये रिलेबल फैक्टर नहीं है कि इट्स गेन ए सेक्सुअल एक्सपीरियंस, कोई मतलब नहीं रखता। ये अफवाहें बिल्कुल समाज में इस चीज़ों को इस वहम को दूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप यूथ हम सब मिल कर के इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटेरिया का। तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल जेनेटेरिया में अपन बात करेंगे क्या क्या आ सकता है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, ज़्यादा नहीं, इंट्रोडक्टरी पार्ट ही समझो, नहीं तो पूरा का पूरा यहाँ पे बात करेंगे क्या, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया, इसकी बात करेंगे। तो क्या क्या हो सकता है इसमें, क्या क्या हो सकता है आप समझते, ठीक है ना। पहला तो कंडीशन है मॉन्स पेविस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, और तीसरा क्या, अंतिम क्या, हाइमेन, जिसके बारे में ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अपन देखते हैं किस तरीके से एक